बिजली विभाग की लापरवाही है। हमें ये चाहिए कि हमें कोई मुआवजा मिले। हमारे 15-20 लाख का नुकसान हुआ। 17:48 पे हमारे पास सूचना आई कि रंजीत कार श्रृंगार की दुकान में आग लगी। सोहना गुरुग्राम मार्ग पर 1 नंबर चुंगी के समीप बनी एक कार श्रृंगार की बंद दुकान से उस समय अचानक आग की लपटें निकलने लगी, जिस समय शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान के अंदर आग लग गई। आग की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा दुकान मालिक को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने दुकान के ताले तोड़कर सामान को बचाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन आग ने दुकान के अंदर रखे पूरे सामान को अपनी चपेट में ले लिया और दुकान के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गया व जलकर खाक हो गया। दुकान लास्ट संडे था। लास्ट संडे को ये बंद थी दुकान जी। अभी तार सर्किट होने के कारण दुकान में आग लग गई। सूचना तो फोन आया था जी भाई पे, मेरा तो फोन तो स्विच ऑफ था जी। कम से कम 20-30 लाख का नुकसान है। शॉर्ट सर्किट से लगी है बिजली की। ये पेड़ जला हुआ है, बहुत दिन से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। दुकान के अंदर आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी गई। हालांकि सूचना मिलते ही फायर कर्मचारी 3 फायर गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी फायर कर्मी दुकान के अंदर रखे सामान को बचा नहीं सके, क्योंकि दुकान के अंदर आग काफी देर से लगी हुई थी और फायर विभाग को देरी से सूचित किया गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाते हुए नजदीकी दुकानों को आग की लपटों से बचा लिया, नहीं तो यहाँ पर नुकसान के साथ साथ एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। हमारे पास सैनी बैटरी वाले ने फोन किया कि ये 17:48 पे हमारे पास सूचना आई कि रंजीत कार श्रृंगार की दुकान में आग लगी हुई। जैसे हमें सूचना मिली, मौके पे हम 2 गाड़ियों के साथ एक साथ निकले और आग पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर हमने बेकाबू पाने के बाद तीसरी गाड़ी को फायर स्टेशन सोना से बुलाया और आग को कंट्रोल करके बिल्कुल कंटिन्यू ऑपरेशन। अगर दुकान मालिक की माने तो दुकान के अंदर 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि दुकान के अंदर महंगी कई मशीनें लगी हुई थी। इसके अलावा सीट कवर, महंगे स्टीरियो व कार एसेसरीज का काफी सामान था, जो सभी जलकर खाक हो गया है। दुकान के अंदर लगी आग की घटना को स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुकान के सामने बिजली के तारों से पेड़ जला हुआ था, जो तेज हवा के कारण 11 केवी के तारों पर जा गिरा, जिसके कारण दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। यहाँ पर कई सालों से ना पेड़ के पास से तारें जा रही हैं, एसटी की 11 केवी की, कुछ दिन की तारें जा रही है, यहाँ से पेड़ से टच हो गए और वो तारों पर कई सालों से देख रहे हैं स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग हो गया, पेड़ इतना कमजोर हो गया था, स्पार्किंग हुई है अंदर, यहाँ अंदर स्पार्किंग हुई है। हमें किसी को पता नहीं था। पड़ोसियों ने देख जैसे देखा धुआं निकल रहा है, पड़ोसी आए, भाग के कुछ ताले तोड़े, कुछ हमें बुलाकर हम यहाँ पर आए, कुछ ताले तोड़े, कुछ खोले गए। जी ये बिजली विभाग की लापरवाही है। हमें ये चाहिए कि हमें कोई मुआवजा मिले। हमारे 15-20 लाख का नुकसान हुआ। मैं फिर से कह रहा हूँ, वो गरीब आदमी है, दोनों किडनी उसकी खराब है, डैमेज हो चुकी है, जिंदगी से जूझ रहा है जी वो। वैसे भी उस पर ये नुकसान झेलेगा। सर हम घर पे थे, आज लास्ट संडे था जी, छुट्टी थी, लास्ट संडे यूनियन में है हम, तो हमें घर पे फोन आया था हमारे इसके पास, मेरे पास आया था तो दुकान में आग, धुआं निकल रहा है तुम्हारी दुकान में से। तो हम आए तो यहाँ देखा तो जोर से धुआं निकल रहा था। फायर ब्रिगेड को फोन भी किया था, वो भी टाइम पर ताला खोला और देखा तो दुकान में आग लग रही थी। तार जी सामने शॉर्ट सर्किट हो रहा था, पेड़ गिरा हुआ है तार पे। आपको बता दें कि व्यापार मंडल द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार महीने के अंतिम रविवार को पूरा बाजार बंद रहता है। इस दिन लोग अपनी अपनी दुकानों को बंद करके अपने घरेलू कार्य को निपटाते हैं, इसलिए रविवार को यह दुकान भी बंद थी, जिसके कारण दुकानदार को यह जानकारी नहीं मिल सकी कि दुकान के अंदर शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। और जानकारी भी मिली तो जब दुकान के अंदर से आग की लपटें निकलने लगी। आखिरकार जानकारी मिलने के बाद आनन फानन में दुकानदार, पुलिस व फायर कर्मी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच भी गए, लेकिन दुकान के अंदर रखे सामान को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि दुकान के अंदर आग बिजली विभाग की लापरवाही से लगी, लेकिन यह तो पुलिस जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने के असली कारण क्या सामने आते हैं और पुलिस इस मामले में आगामी कार्रवाई क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, सोहना। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।